नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमित सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड को देखते हुए 3 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का, उसका टॉप 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इसको टेस्ट समझिए। मान लीजिए यही पेपर आपका आ गया है, आप लोग आज एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ये 40 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आप लोग लास्ट में कमेंट बताइएगा आपके इन 40 क्वेश्चन अगर आता तो आपका कितना आंसर राइट होता। आप लोग कमेंट बताइएगा आपके 40 क्वेश्चन में कितने आंसर सही हुए। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर को सोच लीजिएगा और लास्ट में मिला लीजिएगा और आप लोग कमेंट बताइएगा आपके 40 क्वेश्चन में कितने आंसर सही हुआ है। इसको टेस्ट समझिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ। शीत युद्ध यानी कोल्ड वार। कोल्ड वार कब शुरू हुआ था आप सभी को पता है। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। एकदम सही सोचे, कब हुआ था? 1945 में। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर ऑप्शन में 1945 ना रहे तो क्या कीजिएगा, तो याद रखिएगा, आप लोग लिखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म कब हुआ था दोस्तों? याद कीजिएगा 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। उसके जस्ट बाद शीत युद्ध शुरू हुआ था। तो इसका अगर दूसरा ऑप्शन रहे तो आप लोग क्या टिक कीजिएगा दोस्तों? शीत युद्ध जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, यानी 1945 के बाद स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि अप्रैल 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था। यह भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है कि अप्रैल 1949 में कौन सा संगठन बनाया गया था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था दोस्तों। एकदम सही सोचे, नाटो। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, नाटो। अप्रैल 1949 में नाटो बनाया गया था। नाटो का फुल फॉर्म दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा पश्चिमी गठबंधन। कौन सा गठबंधन ने नाटो बनाया था? पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया था जिसे नाटो का नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी, जिस समय उसमें सदस्य देश कितने शामिल थे? 12 देश शामिल थे। लेकिन अभी वर्तमान में कितने देश शामिल है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द्विध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पश्चिमी गठबंधन एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम नाटो था। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि द्विध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? आप सभी को पता है किसने किया था दोस्तों? सोवियत संघ ने। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब पूर्वी गठबंधन बोले तो सोवियत संघ टिक कीजिएगा, जब पश्चिमी गठबंधन बोले तो नाटो। ठीक है, पश्चिमी गठबंधन को नाटो के नाम से जाना जाता है और पूर्वी गठबंधन को दोस्तों याद रखिएगा सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। आप सभी को पता है दोस्तों बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। एकदम सही सोचिए, ऑप्शन जो 4 है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 1961 में। कब? 1961 में। ठीक है, याद रखिएगा बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी, जो 1961 में बनी थी। ठीक है, कमेंट बताइएगा गिराया कब गया था, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था? आप सभी को पता है क्योंकि ये मैं कराया हूं। ठीक है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था दोस्तों? बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन जो 1 है वो जो भी सोचे उसका आंसर करेक्ट हो गया। 1961 में बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? देखिए नाटो का जो लीड रोल कर रहा था वो अमेरिका कर रहा था, लेकिन कौन सा देश विरोध किया था, अपोज किया था? तो आप सभी को पता है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। जो भी सोचे फ्रांस उसका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है बोल्शेविक क्रांति कहां हुई थी। आप सभी को पता है दोस्तों बोल्शेविक क्रांति कहां हुई थी? रूस में हुई थी। याद रखिएगा ऑप्शन जो क्या है 4 इज द करेक्ट आंसर। रूस इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों 1917 में रूस में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में। ठीक है, जिसके फलस्वरूप रूस एक समाजवादी सोवियत गणतंत्र बन गया था। ठीक है, किसने की थी दोस्तों? लेनिन ने। कब की थी? 1917 में। यानी बोल्शेविक क्रांति कहां हुई थी? पूछा गया रूस। कब हुई थी? 1917 याद करके जाइएगा। और किसने की थी? लेनिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है, देखिए पूछ भी दिया, 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन क्या पूछा है
कि 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? तो मैंने जस्ट आपको बताया किसने की थी दोस्तों। आप लोग फटाफट सोचिए, एकदम सही सोचिए। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, लेनिन ने। किसने? ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो गया, लेनिन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ग्लासनोस्त व पेरेस्ट्राइका के नियम किसने दिए थे? ये भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका जो है दोस्तों, ये है मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा दिया गया मंत्र था, ठीक है, सुधार मंत्र था। कौन दिया था? मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अब मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे दोस्तों? आप सभी को पता है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति। इन्हीं के टाइम में सोवियत संघ का पतन होता है, विघटन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? देखिए आ गया ना, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था कब हुआ था? 1991 में। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। 1991 में सोवियत संघ खत्म हो गया, द्विध्रुवीयता का अंत हो गया। द्विध्रुव मतलब दोस्तों 2 ध्रुव, एक सोवियत संघ था, एक संयुक्त राज्य अमेरिका था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, पतन हो गया, यानी अंत हो गया, जिसकी वजह से एक ध्रुवीय राज्य बचा, वो संयुक्त राज्य बचा, संयुक्त राज्य अमेरिका बचा, उसी का वर्चस्व स्थापित हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तस्कंद किस देश की राजधानी है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, ये याद करके जाइएगा, तस्कंद किस देश की राजधानी है दोस्तों? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, उज्बेकिस्तान की। याद करके जाइएगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज ही मैंने कराया था कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आज ही करवाया था मैंने, जो भी वो वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा। टॉप 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेलिस्ट बना दिया गया पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। आज जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पर हमारे नहीं ज्वाइन किए हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर अपडेट मिलती रहती है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भारत, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, पॉलिटिकल साइंस का जितना भी वीडियोस अपलोड होगा प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है कि किस देश ने 2003 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर अटैक किया था, इराक पर आक्रमण किया था? किस देश ने किया था 2003 में? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पे अटैक कर दिया था, तो वो था दोस्तों अमेरिका। ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका ने इराक पर अटैक कर दिया था। पता है ना, इराक किस पर काबू पा लिया दोस्तों? इराक जो है कुवैत पर कब्जा कर लिया था, और अमेरिका 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा करके इराक पर अटैक कर दिया था। याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित कर लिया था? यह भी आज मेरे द्वारा कराया हुआ क्वेश्चन है। अब मैंने बताया था दोस्तों, किसने? आप सभी को पता है, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अफगानिस्तान जो है 1996 में तालिबान, ठीक है, ने किस देश में अपना शासन स्थापित कर लिया था? तो अफगानिस्तान में, ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित था? यह भी मेरे द्वारा आज ही कराया गया। जो भी अच्छे से वीडियो को देखकर याद कर ले तो दोस्तों उनका आंसर वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी को पता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जहां दिखाई दे तो गल्फ वार यानी प्रथम खाड़ी युद्ध को टिक कीजिएगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? प्रथम खाड़ी युद्ध से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे। यह भी मेरे द्वारा कराया गया, आज ही कराया था कि कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था। आज थोड़ी देर पहले मैंने हिंट के साथ आपको बताया था कि कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था दोस्तों। तो आप सभी को पता है, इराक जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, इराक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह भी मैंने आज ही कराया है कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1949 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1949। और आप सभी को पता है 1949 और एक इंपॉर्टेंट चीज है, नाटो की स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? अभी थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें बताया था कि खुले द्वार की नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी, बताया था ना दोस्तों, ओपन डोर पॉलिसी को किसने अपनाया था? आप सभी को पता है, चीन उसके बाद बहुत ही प्रगति करने लगा था, ठीक है दोस्तों। सन 1978 के दिसंबर में देंग सियाओपिंग ने ओपन डोर, जिसे मुक्त द्वार की पॉलिसी कहते हैं यानी खुले द्वार की नीति के नाम से जाना जाता है, इस नीति को अपनाया था। और इसके बाद अगले कुछ वर्षों में चीन जो है एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर कर सामने आई थी। तो खुले द्वार की नीति को अपनाया था कौन? चीन। और चीन के किन्होंने अपनाया था दोस्तों? आप सभी को पता है 1978 में दिसंबर में देंग सियाओपिंग ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 में? यूरोपीय संघ जो है
यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यहां पर देखिए यूरोपीय संघ की स्थापना है जो एग्जैक्ट बताया तो दोस्तों 1 नवंबर 1993 को मास्ट्रिच यानी नीदरलैंड में हुई थी, लेकिन एनसीईआरटी बुक में 1992 भी दिया गया है। तो आप लोग अगर मारिएगा तो 1993 के आसपास को ही टिक कीजिएगा। तो यहां पर 1993 के आसपास 1992 है जो एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसी को टिक कीजिएगा अगर ऑप्शन मिले, लेकिन अगर ऑप्शन में 1 नवंबर 1993 दिया जाए तो उसको टिक कीजिएगा, वो ज्यादा सटीक आंसर है। अगर 1993 ना मिले तो 1992 टिक करके आइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में हिंट के रूप में ये दिया गया है, पूरा क्लियर नहीं है लेकिन हिंट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ की मुद्रा है, मैंने जस्ट बताया था दोस्तों पहले एक वीडियो में कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है दोस्तों। तो यहां पर यूरो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप लोग आंसर में भी यूरो टिक करके आइएगा, ठीक है। अब भारत का क्या है दोस्तों, आप सभी पता रुपया, अब बांग्लादेश का टाका, पता है ना सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। देख सकते क्या पूछा गया है कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है। मैंने बताया था दोस्तों आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। दोस्तों अगर आप लोगों से इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछा जाए कि आसियान का मुख्यालय कहां है, तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा, आसियान का हेडक्वार्टर कहां है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आसियान में अभी वर्तमान में देशों की संख्या कितनी है, यह भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आसियान का सदस्य कौन नहीं है, तो यहां पर श्रीलंका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों का तीनों संस्थापक देश है आसियान का, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसियान का सदस्य इनमें से श्रीलंका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया, एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है। G8 का मतलब दोस्तों ग्रुप ऑफ 8, जिसकी स्थापना 1975 में फ्रांस के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा ग्रुप ऑफ 8 की स्थापना 1975 यानी 1975 में फ्रांस के द्वारा की गई थी। और एकमात्र देश कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा जापान जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एशिया का एकमात्र देश जो G8 का सदस्य है, मेंबर है, वो जापान है, ठीक है, याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में 1962 में युद्ध लड़ा था। तो आप सभी को पता है दोस्तों, आप लोग तो अधिकतर पाकिस्तान मार के आ जाइए क्योंकि पाकिस्तान के साथ ज्यादा लड़ाई हुआ है ना। नहीं दोस्तों, 1962 में भारत का साथ लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, किसके साथ, चीन के साथ। इसको याद करके जाइएगा, 1962 में चीन के साथ हम लोग का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, याद करके जाइएगा उस टाइम भारत चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में हुआ था, और उस समय भारत का जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसको नोट करके जाइएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां है। मैंने कराया दोस्तों दक्षेस यानी सार्क का जो है वो कहां है दोस्तों, आप सभी बताइए। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, आज ही करवाया था। काठमांडू कहां है आप लोग को कमेंट में बताना है। और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। सार्क यानी दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहां है, काठमांडू में है, ठीक है दोस्तों। सार्क जो है 7 देशों का एक संगठन था, इसलिए 100 याद रखेगा, 100 से सार्क, 100 S से 7, ठीक है। तो 7 देश था, लेकिन अभी वर्तमान में सार्क में देशों की संख्या है 8, याद करके जाइएगा। 8 जो है अभी सदस्य, लेकिन जब दक्षेस बना था तब 7 देश था, अभी वर्तमान में 8 देश है। आप लोग कमेंट बताइएगा 8वां देश कौन है, ठीक है, आप ही लोग बताइएगा। हाल में वर्षों में कौन सा देश जो है दक्षेस का सदस्य बना यानी 8वां देश बना, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है कि तस्कन समझौता कब हुआ था। आप सभी को पता है दोस्तों तस्कन समझौता जो हुआ था वो 10 जनवरी 1966 में हुआ था। ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 जनवरी 1966, ठीक है दोस्तों। तस्कन समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच हुई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि इन 2 प्रधानमंत्री के बीच में हुआ था, तो भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, अयूब खान। इन दोनों के बीच में तस्कन समझौता हुआ था, और कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 में, याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ। ये कोलंबो कहां है दोस्तों, श्रीलंका, ठीक है। राजीव गांधी आप सभी पता भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। तो राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच में एक समझौता हुआ था कोलंबो में, वो कब हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता है 1987 में। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, 1987। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, 1987 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्या पूछा गया है कि भारत
से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? इसका भी करेक्ट आंसर 1987 में होगा। और कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? उसका भी करेक्ट आंसर 1987 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। लिट्टे डैश का एक उग्रवादी संगठन है। लिट्टे याद कर लीजिएगा दोस्तों, लिट्टे का फुल फॉर्म किसी को भी पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिनका भी सही होगा मैं जरूर लाइक करूंगा। ठीक है, लिट्टे का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 2 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है फुल फॉर्म। ठीक है, तो लिट्टे कहां का एक उग्रवादी संगठन है? आप सभी को पता है कहां का दोस्तों? श्रीलंका का। कहां दोस्तों? श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन लिट्टे, LTTE याद रखिएगा, LTTE लिट्टे का। ठीक है, तो लिट्टे में होता है, मैं बता देता हूं, द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। क्या होगा दोस्तों? द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, याद करके जाइएगा, यह श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? जब भी सैनिक शासन पूछे दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा पाकिस्तान। कहां दोस्तों? पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? देखिए, शेख मुजीबुर रहमान जो है वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। याद रख के जाइएगा, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का जनक भी कहा जाता है। और शेख मुजीबुर रहमान पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने थे और बाद में चल के प्रधानमंत्री बने थे। पहले क्या बने थे? शेख मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री बने थे, और इन्हें खासकर बांग्लादेश का जनक भी कहा जाता है। नोट करके जाइएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है? आप सभी को पता है दोस्तों, रेड क्लिफ लाइन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 32 की ओर। 32 में क्या पूछा गया? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ था दोस्तों? ढाका में। कहां हुआ था? ढाका में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ढाका। और ढाका आप सभी को पता है बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, याद करके जाइएगा। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में यानी 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 यानी 1945 में। याद करके जाइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। कितनी है दोस्तों? 193 अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में देश शामिल है। ठीक है, याद करके जाइएगा। इसका जो भवन है दोस्तों 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है। कितना मंजिल का है दोस्तों? याद करिएगा, 39 मंजिल का इसका बिल्डिंग है। ठीक है, जो मैनहट्टन द्वीप में बना है, इसको याद करके जाइएगा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दुनिया का नक्शा बना हुआ है और इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां है। याद करके जाइए, किसकी पत्तियां है इसके चारों तरफ? जैतून की पत्तियां है। ये जो पत्तियां है विश्व शांति का संकेत करती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन 34 की ओर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां अवस्थित है? यह भी आज ही के वीडियो में मैंने आप लोग करवाया है। यह कहां है दोस्तों? हेग में। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेग। और हेग कहां है दोस्तों? नीदरलैंड में है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। याद करके जाइएगा, इसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी गई है? 15। इसकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? 9 वर्षों के लिए होती है। इसको भी पॉइंट को याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 35 की ओर। विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहां है? आप सभी को पता है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। शॉर्ट में कहे तो WTO कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, जेनेवा इज द करेक्ट आंसर। WTO का कार्यालय, हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 36 की ओर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? जस्ट मैंने बताया था दोस्तों, कहां किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 35 में ही इसका आंसर मैंने बताया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1995 में, 1 जनवरी 1995 में। ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर।
37 में पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है। अस्थायी पूछा गया दोस्तों, नॉन परमानेंट पूछा, परमानेंट पूछता तो 5 होता, यहां पर पूछा गया नॉन परमानेंट यानी अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 10 है दोस्तों। इसको याद करके जाइएगा, ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, परमानेंट सदस्य नहीं है। देखिए परमानेंट तो 5 ही है, पांचों का नाम आप लोग को याद करके जाना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 परमानेंट देशों के नाम लिखे। ठीक है, तो इसको याद करके ही जाइएगा। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इजराइल इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, इजराइल जो है ऑप्शन जो 4 है ये याद करके जाइएगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन 39 में क्या पूछा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है किससे है, तो आप सभी को पता है मानवाधिकार से है। किससे है, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानवाधिकार। ठीक है, और आप सभी को पता है दोस्तों वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे यानी विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 10 दिसंबर को ना। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। नई आर्थिक नीति किस भारतीय प्रधानमंत्री के समय लागू हुई। नई आर्थिक नीति किस भारतीय प्रधानमंत्री के समय लागू हुई। आप सभी को पता है दोस्तों ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव इज द करेक्ट आंसर। पीवी नरसिम्हा राव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नई आर्थिक नीति के समय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, जबकि डॉक्टर क्या दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। ठीक है, याद करके जाइएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये 40 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुआ। आप लोग ईमानदारी से कमेंट बताइएगा, अगर ये क्वेश्चंस आपके आते हैं तो आप लोग 40 में से कितना आंसर्स को सही कर पाते हैं। आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके 40 क्वेश्चंस में कितने आंसर राइट हुए। ठीक है, ये ईमानदारी से बताइएगा। मान लीजिए ये आपका आज एग्जाम हुआ, ठीक है, और आप पॉलिटिकल साइंस में कितना स्कोर किए ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक से एक ताबड़तोड़ वीडियो आने वाला है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि एक से एक धाकड़ वीडियोस आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। 3 तारीख से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अनिमेश सर का गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग भरोसा को बनाए रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों भी शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। और आगे जो आपका एग्जाम होने वाला दोस्तों, ठीक है, एक फॉर्म आप लोग भरे हैं दोस्तों CUET ना, ये जो फॉर्म अगर आप लोग भरे हैं तो उसका भी तैयारी धाकड़ तरीके से मेरे द्वारा और अभिषेक सर के द्वारा, दोनों के द्वारा तरीके से एकदम एक से एक वीडियोस लाया जाएगा, और आप लोग उसको भी फोड़ के आइएगा, गारंटी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।